चालाक और बदतमीज बहू की कहानी। उसकी चालाकियों का उसे कैसे अंजाम भुगतना पड़ा, आइए देखते हैं। श्वेता एक बूढ़ी औरत थी जिसने अपने बेटे की बड़े चाहों से शादी की थी और उसकी जो बहू थी वो शहर से आई थी। वो बहुत ही बदतमीज़ और बहुत ही बदजुबान थी। उसे कोई तमीज़ नहीं थी बड़े छोटे से बात करने की। वो हर वक्त श्वेता से लड़ती रहती, यानी अपनी सास से लड़ाई करती और उससे काम करवाती रहती थी। श्वेता की बहू की बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। श्वेता बेचारी भोली भाली सी ये सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रही। उसने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताया। वो इस बात से डरती थी कि कहीं उसकी किसी बात की वजह से उसके बेटे का घर खराब ना हो जाए। श्वेता की बहू रोज़ अपने पति के जाने के बाद अपनी सास से खूब काम करवाती और उसे ऑर्डर देती कि अगर कोई भी उससे काम खराब हुआ तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। श्वेता बेचारी ये सारे जुल्म चुपचाप बर्दाश्त करती रहती और इस बात से, इस डर से चुप रहती कि कहीं उसकी किसी बात करने से उसके बेटे का घर खराब ना हो जाए। अब बेचारी श्वेता अपने बहू के कहने पर अपने काम को निकल पड़ती। वो रसोई घर में जाकर सारा खाना भी बनाया करती थी। गर्मी में बैठकर वो सारे काम किया करती थी। अब इस उम्र में वो ये काम करती थी तो वो बहुत थक जाती थी, लेकिन उसने इस डर से कि उसके बेटे का घर ख़राब ना हो उसने किसी को नहीं बताया। श्वेता घर में झाड़ू भी लगाती, घर के कपड़े भी धोती, उसके बच्चों के और अपने बेटे के भी। और वहाँ उसकी बहू आराम से सारा दिन सोती रहती थी। लेकिन वो इतनी चालाक थी कि जैसे ही उसके पति के घर आने का वक्त होता तो वो भागकर रसोई घर में चली जाती। वो भागकर रसोई घर में इसलिए जाती थी ताकि उसके पति को लगे कि घर का सारा कामकाज उसकी पत्नी करती है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। वो तो उसको धोखा दे रही थी। जैसे ही उसका पति दरवाजे में दाखिल होता, यहाँ श्वेता की बहू चूल्हे के पास जल्दी से बैठ जाती ताकि उसको लगे कि खाना सारा उसी ने बनाया है। श्वेता की बहू अपनी सास को तो तंग कर ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ अपने पति को भी बेवकूफ़ बना रही थी। अब श्वेता का बेटा तो घर पहुंच के यही देखता था कि उसकी बेचारी पत्नी सारा दिन घर के काम काज करके थक हार के अब चूल्हे पे मेरे लिए खाना बना रही है। डोली उस खाने को, जो वो खाना उसकी सास बनाती थी, वो खुद भी खाती और अपने पति को भी दे देती और अपने पति से अपनी तारीफ़ भी करवा लेती। अब उसका बेचारा पति समझ रहा कि वो सारा काम जो वो देखता था उसकी पत्नी डोली करती थी, लेकिन ऐसा नहीं। डोली अपने पति को लेकर अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती। वहाँ डोली सारी रात आराम से मज़े उड़ाती, सोती रहती और यहाँ बेचारी उसकी सास अकेले रात काटती। सुबह उठते ही वो रसोई घर में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती। एक दिन ऐसा हुआ कि जब श्वेता अपने चूल्हे के पास जाके बैठी और उसने चाय चढ़ाई तो उसका बेटे की आंख जल्दी खुल गई। वो चाय बनाकर बैठी ही होती है कि वहाँ से उसका बेटा आ जाता है और श्वेता तो चौंक ही जाती है कि आज उसका बेटा इतनी जल्दी उठ गया और उसकी बीवी जो है डॉली वो पहले नहीं उठी। आज तो डॉली पकड़ी जाएगी। श्वेता का बेटा ये सब कुछ देखकर बड़ा हैरान होता है और ये जान जाता है कि जो उसकी बीवी है डॉली वो उसे बेवकूफ़ बना रही थी। वो आवाज़ लगाता है डॉली को और उससे पूछता है कि आखिर तुम अभी तक सो रही थी और मेरी माँ काम कर रही थी और तुम आराम कर रही थी। आखिरकार डॉली का पोल खुल ही जाता है। डॉली बेचारी माफ़िया मांगती रह जाती है, लेकिन श्वेता का बेटा एक नहीं सुनता। वो उसे मार पीट कर घर से निकाल देता है क्योंकि उसने उसकी माँ का ख्याल नहीं रखा।